Hello student, today we are going to discuss a very important topic for the respiration in plant, that is the glycolysis. तो glycolysis की बात हम करेंगे आज. Glycolysis का मतलब क्या होता है बेटा? कि जब आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं. मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है. मेटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है और बेसिकली इसमें कुछ हमारे पास कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म भी होता है. मेटाबॉलिज्म का मतलब कंबाइन एक वर्ड है which is used for the catabolism also and for the anabolism also. कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है आपका एक मॉलिक्यूल, जब आपका एक लार्ज मॉलिक्यूल छोटे कॉम्प्लेक्स सिंपल मॉलिक्यूल में टूटता है, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है. और एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, जब आपके छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, उसको क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म. तो हमारी पूरी जो बायोकेमिकल रिएक्शन है हमारी बॉडी की, उसमें हमारे पास कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म भी होता है, ठीक है. अब देखिए ऐसा है कि जो आपके पास ग्लूकोज होता है, ठीक है ना, ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है. बॉडी में ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है. अब ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस. क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइको का मतलब क्या होता है, शुगर. ग्लाइको का मतलब क्या है, शुगर. लाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन. तो ग्लाइकोलाइसिस is the process in which the one glucose molecule is break down into two pyruvate molecules. कितने मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है, दो पाइरुवेट में मॉलिक्यूल ब्रेक होता है with the elimination of the 8 ATPs. इसमें बेटा आपके पास 8 ATP निकलते हैं, ठीक है. तो ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास दो प्रोसेस आते हैं. एक आता है आपका बेसिकली प्रेपरेटरी फेज, एक आता है आपका पे ऑफ फेज, ठीक है. एक फेज में आपके ATP कंज्यूम होते हैं, सेकंड फेज में आपके ATP निकलते हैं. तो ये सभी को आज पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे. टोटल इसमें बेटा 10 रिएक्शंस होती हैं और वन रिएक्शन को आप कंप्लीटली हम क्या करेंगे, आपका इलैबोरेशन के साथ करवाएंगे. सबसे पहले शुरू करते हैं टॉपिक को, ग्लाइकोलाइसिस. देखिए ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है. देखिए ग्लाइको बेसिकली जो ग्लाइकोलाइसिस है, इट्स बेसिकली मर्जर ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स. ग्लाइक का मतलब स्वीट, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन. तो it is a process in which the glucose is break down into two pyruvate molecules. देखिए बेटा ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6. ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6. पाइरुवेट में कितने कार्बन है, 3. तो एक ग्लूकोज कितने पाइरुवेट में टूटेगा, 2 पाइरुवेट में टूटेगा with the elimination of 8 ATPs. ATP stand for adenosine triphosphate, जिसको आप क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. अब इसका एक नाम, एक और भी नाम आता है बेटा. ये कई बार एग्जाम में बच्चे भूल जाते हैं कि वो बोलते हैं एग्जाम में एक्सप्लेन द EMP पाथवे. एक्सप्लेन द EMP पाथवे. बच्चे एग्जाम पे पेपर छोड़ आते हैं, उनको पता है EMP पाथवे हमने किया ही नहीं. तो ये ग्लाइकोलाइसिस का जो सेकंड नेम क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, EMP पाथवे. तो कभी आपको EMP पाथवे का क्वेश्चन है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहा है. क्लियर. नेक्स्ट, अब ग्लाइकोलाइसिस देखिए, वर्ड को देखिए, ग्लाइकोलाइसिस ये बेसिकली शुगर, लाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक. शुगर की ब्रेक डाउन. बेटा ये इसमें कितनी रिएक्शंस होती हैं, 10. कितनी रिएक्शन है टोटल, 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है. ये ग्लाइकोलाइसिस 10 रिएक्शन का मिश्रण है. इसमें 10 रिएक्शन आपकी वन बाय वन होती हैं, ठीक है. अब 10 रिएक्शन के बाद आपका ग्लूकोज किसमें टूटता है, पाइरुवेट. ग्लूकोज कितने कार्बन है, 6 कार्बन. पाइरुवेट कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन है. और विद द साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ ATP, कितने ATP निकलते हैं, 8 ATPs, ठीक है. In this oxidative process, 1 mole of glucose is partially oxidized to 2 moles of, वही बात आ गई कि एक जो ग्लूकोज है आपके पास, वो किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, 2 पाइरुवेट में. तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस. दिस major pathway of glucose metabolism occur in the cytosol of the cell. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेबल क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है. बताइए, वो पूछता है कि बताइए ग्लाइकोलाइसिस सेल में कहां हो रहा है, ठीक है ना. सेल में कौन से कंपोनेंट में आपके पास ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, तो कहां पे हो रहा है बेटा, वो साइटोसोल में. कहां हो रहा है, साइटोसोल का मतलब साइटोप्लाज्म में आपके पास क्या हो रहा है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस. और जो आपका क्रेब्स साइकिल है वो कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में. कहां होता है क्रेब्स साइकिल. तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस में केवल एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, वेयर द ग्लाइकोलाइसिस अकर, तो आपका आंसर कहना चाहिए साइटोप्लाज्म. दिस यूनिक पाथवे अकर aerobically as well as anaerobically and does not involve the molecular oxygen, ठीक है. ये इन्वॉल्व नहीं करता
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट आल्सो इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट फ्रॉम पाइरुवेट. This the glycolysis sequence of reaction differ from the species to species only in the mechanism of regulation and the subsequent metabolic fate of the pyruvate form. बेटा ये जो ग्लाइकोलाइटिक जो पाथवे आपका ये स्पीसीज टू स्पीसीज क्या करता है, डिफर करता है. क्या करता है स्पीसीज टू स्पीसीज क्या करेगा, डिफर करेगा. किस पे डिफर करेगा बेटा, रेगुलेशन पे. रेगुलेशन का मतलब समझते हैं आप, रेगुलेशन का मतलब होता है जब कोई रिएक्शन होती है हमें उस रिएक्शन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं, आप व्हीकल चला रहे हैं, व्हीकल को कैसे कंट्रोल करेंगे, ब्रेक्स लगा के, है ना. अब हर गाड़ी की अपनी ब्रेक सिस्टम है. देखिए आपके पास अगर साइकिल है उसका ब्रेक सिस्टम अलग है, अगर आपके पास कोई एक्टिवा उसका ब्रेक सिस्टम अलग है, अगर आपके पास कोई गाड़ी मर्सिडीज है उसका ब्रेक सिस्टम अलग है, अगर कोई गाड़ी आपके पास सेंट्रो उसका ब्रेक सिस्टम अलग है. तो हर एक का रेगुलेशन सिस्टम क्या है, डिफरेंट है. हर एक का रेगुलेशन सिस्टम है, अलग अलग रेगुलेशन सिस्टम आपका होगा. जैसे इसीलिए हम ये बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो आपके पास ग्लाइकोलाइसिस है इसमें मैं ये बात करता हूं जैसे अलग अलग स्पीसीज आपके पास ए बी सी डी स्पीसीज है, सब में ग्लाइकोलाइसिस क्या है, अलग अलग. क्यों है, क्योंकि सब में उसका रेगुलेशन क्या है, अलग अलग होता है. मेरी बात समझे आप. ग्लाइकोलाइसिस अगर आपसे कोई बोलता है कि बताइए हमारे पास डिफरेंट स्पीसीज हैं, उनमें ग्लाइकोलाइसिस सेम होगा कि अलग होगा, आप बोलेंगे अलग होगा. वो आपसे पूछे कैसे अलग होगा, आप बोलेंगे उसका जो रेगुलेशन है, उसका जो कंट्रोल है वो सब स्पीसीज में क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा. ये पॉइंट आप याद रखिए, ठीक है. इन द एरोबिक ऑर्गेनिज्म ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रील्यूड टू द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. कहने का मतलब है जो आपके एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, देखिए बेटा ऐसा है, आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बना, पाइरुवेट बना. ठीक है बेटा. पाइरुवेट के बाद अगर आपका ऑर्गेनिज्म क्या है, एरोबिक है, क्या है बेटा, एरोबिक. तो बेटा इसके बाद कौन सा साइकिल चलेगा आपका, क्रेब्स साइकिल चलेगा. क्या चलेगा बेटा, क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल के बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आपको क्या देगा, एटीपी देगा. क्या देगा बेटा, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. याद है बेटा लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में भी करवाया था कि जैसे एक NADPH, जैसे एक आपका FADH2 कितने एटीपी देता है, 2. NADPH कितना देता है, 3 देता है. किसके थ्रू देता है, थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ठीक है. ग्लाइकोलाइसिस इज अ सेंट्रल पाथवे फॉर द ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म. ये देखिए कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन. मैं आपको सबको बताता हूं. मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है AB. कंपाउंड क्या है, AB है. AB टूट रहा है यहाँ पे A प्लस B में टूट रहा है. तो जब एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में टूटते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म. क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेक होना. क्या मतलब, कंपाउंड का ब्रेक होना. अब आपके सामने है ये ग्लूकोज है, ठीक है जी, ये किस में टूटता है, पाइरुवेट में. किस में टूटेगा बेटा, पाइरुवेट में. तो ग्लूकोज C6H12O6 है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. इससे तो ये पाइरुवेट में सिंपल में 2 पाइरुवेट में टूट रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, कैटाबॉलिज्म बोलेंगे. क्या बोलेंगे, ठीक है ना बेटा. अगर मान लो एनाबॉलिज्म की बात करते हैं, एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, मान लो A प्लस B है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, AB. तो ये क्या प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म. तो ग्लाइकोलाइसिस क्या प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म है. क्या प्रोसेस है इसका, कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल. तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ आपका, कैटाबॉलिज्म. ठीक है. अब बेटा आपके पास ये रिएक्शन आ रही है, देखिए ध्यान से. देखिए ये ग्लूकोज है, ठीक है. ग्लूकोज की जब ऑक्सीडेशन होती है ग्लाइकोलाइसिस से तो क्या बनता है, पाइरुवेट. मतलब कि आपको ये बता रहे हैं कि ग्लूकोज के पास कौन कौन से रास्ते हैं. आपके बॉडी सेल्स में, प्लांट सेल्स में ग्लूकोज के पास क्या क्या रास्ते अवेलेबल है. ग्लूकोज अभी सेंटर में है, अगर ये इधर जाता है तो क्या करवाता है, पाइरुवेट में. अगर ये ग्लाइकोलाइसिस करवाता है तो किसमें ब्रेकडाउन होगा, ये पाइरुवेट में. अगर ग्लूकोज आगे चल के बेसिकली क्या बनाता है, पॉलीमर्स बनाता है. सभी ग्लूकोज आपस में क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं. क्या होते हैं, ज्वाइन. तो वो क्या बनाएगा, पॉलीसैकेराइड. क्या बनाएगा, पॉलीसैकेराइड. और वो प्लांट सेल वॉल की फॉर्मेशन में क्या करेगा, रोल प्ले करेगा. आपको मैंने बताया था पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है.
देखिए बेटा, पॉलीसैकेराइड का क्या कंसेप्ट है? पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब क्या है? मैनी, सैकेराइड का मतलब क्या है? शुगर। जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक चेन में लग जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड क्या करेगा? प्लांट सेल वॉल का क्या बनाएगा? कंपोनेंट बनाएगा। कहने का मतलब प्लांट में ग्लूकोज है ना, तो वो ग्लूकोज सारे मिलके क्या बनाएंगे? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड फिर क्या करेगा? प्लांट सेल वॉल की क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। बात समझ लग गई? प्लांट में जो ग्लूकोज है या तो वो प्लांट सेल वॉल की फॉर्मेशन के लिए क्या होगा? यूज हो जाएगा, या फिर उसकी क्या हो जाएगी? मेटाबॉलिज्म होगा, वो पायरुवेट में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? या फिर ये जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन स्टार्च की फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज एक्सेस आ गया तो वो प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होगा? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है? या फिर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। हमारे पास दो पाथवे हैं, ग्लाइकोलाइसिस भी है और एक क्या है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसमें वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? राइबोज 5 फॉस्फेट में। तो कहने का मतलब आपसे कोई पूछता है कि बेटा बताइए कि ग्लूकोज के पास प्लांट सेल में क्या-क्या रास्ते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज इन द प्लांट सेल? तो पहला आप बोलेंगे सबसे पहले ग्लूकोज क्या करवा सकता है? कैटाबॉलिज्म करवा सकता है। क्या करवा सकता है? तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुवेट। आगे चल के उसकी मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगी। या तो ग्लूकोज हमारे प्लांट के सेल वॉल कंपोनेंट को सिंथेसाइज, उसको फॉर्मेशन करने के लिए क्या करेगा बेटा? हेल्प करेगा, ठीक है? या फिर ग्लूकोज प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में क्या हो जाएगा? स्टोर होगा। जब प्लांट को चाहिए होगा तो प्लांट उसमें से क्या कर सकता है? उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है। या फिर ग्लूकोज का एक पाथवे एक और होता है, क्या होता है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। उससे वो क्या बनाएगा? राइबोज 5 फॉस्फेट। तो these are the different utilization of the glucose in the plant cells. Clear point? अब हम चलते हैं आगे। देखिए सबसे पहले now we are going to discuss ग्लाइकोलाइसिस पाथवे इन डिटेल। सबसे पहले क्या होता है? ये आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होता है? देखिए ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देखिए यहां पे ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट था नहीं था, बट यहां पे ग्लूकोज के साथ क्या आ गया? फॉस्फेट। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आपका फॉस्फेट ऐड हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हो गया बेटा? फॉस्फोराइलेशन। क्या बोल रहे हैं? फॉस्फोराइलेशन। उसमें क्या हो रहा है? ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। किसकी प्रेजेंस में? एटीपी। ये देखिए बेटा एटीपी है, एटीपी अपना एक फॉस्फेट दे रहा है। किसको दे रहा है? ग्लूकोज को। तो वापस किसमें कन्वर्ट हो गया? एडीपी। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब अपना एक फॉस्फेट ग्लूकोज को दे देगा बेटा, पीछे पे रह जाएगा आपका एडीपी। तो ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब इसके लिए एंजाइम कौन सा आता है? हेक्सोकाइनेज। देखिए हेक्सोकाइनेज का क्या कांसेप्ट है? हेक्सो का मतलब क्या होता है? देखिए ग्लूकोज क्या है? व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज एक हेक्सो शुगर है। ग्लूकोज कौन सा शुगर है? हेक्सो शुगर है। जो काइनेज होता है, काइनेज क्या करता है? आपका ग्रुप ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। आप एक बात याद रखिए, जो काइनेज एंजाइम है ना, काइनेज वर्ड कब यूज करना है? जब आपका ग्रुप क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं। ग्रुप्स क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं। यहां पे देखिए एटीपी अपना एक फॉस्फेट किसको ट्रांसफर कर रहा है? ग्लूकोज को। तो हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? काइनेज। कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? पर हो कहां रहा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन सा शुगर है? हेक्सोस। तो हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे? हेक्सोकाइनेज। पहला पॉइंट क्लियर? इन द फर्स्ट स्टेप glucose is converted into the glucose 6 phosphate by an enzyme named as hexokinase. क्लियर? अब बेटा देखिए पहले प्रोसेस में आपका एक एटीपी क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। बेटा साथ साथ कॉपी में चेक करते लिखते जाइए। सबसे पहले आपका एक एटीपी क्या हो गया? यहाँ पे कंज्यूम हो गया। तो ये बोलते हैं ये जो आपके पहले 5 रिएक्शंस है ना, इसमें आपके एटीपी क्या हो रहे हैं? कंज्यूम होंगे। क्या होंगे? एटीपी। और बाकी के 5 स्टेप में एटीपी क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। ये बात याद रखना। पहले 5
स्टेप जो है ग्लाइकोलाइसिस में, उसमें आपके एटीपी क्या हो रहे हैं बेटा, कंज्यूम हो रहे हैं। बाकी 5 स्टेप में एटीपी क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो सबसे पहले आपका एटीपी यहाँ पे क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। सॉरी, देखिए ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें आपको ना एंजाइम्स के नाम बहुत सारे आएंगे। तो एंजाइम के नाम याद करने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले एंजाइम के नाम कैसे याद करने हैं आपने। देखिए बेटा, जो एंजाइम जितने भी आपके पास यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम आएंगे, तो एंजाइम 2 वर्ड्स का बना होता है। आपका जो एंजाइम है उसके 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 2 वर्ड्स हैं, ठीक है। जो पहला वर्ड होगा वो क्या बताएगा आपको, सबस्ट्रेट। क्या बताएगा, एंजाइम का जो पहला वर्ड होगा पूरे ग्लाइकोलाइसिस में जितने भी आपके एंजाइम आएंगी, उसका जो पहला वर्ड होगा वो आपको क्या बताएगा, सबस्ट्रेट। क्या बताएगा, सेकंड वर्ड आपको बताएगा बेटा फंक्शन। सेकंड वर्ड क्या बताएगा, उस एंजाइम का फंक्शन। मतलब कि एंजाइम के नाम से आपको उसका सबस्ट्रेट पता लगेगा और आपको उसका फंक्शन पता लगेगा। देखिए सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहली रिएक्शन को देखिए ध्यान से। ये ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो बेटा इस एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है वो कौन है, ग्लूकोज है। सबस्ट्रेट का मतलब रिएक्टेंट। क्या मतलब है, रिएक्टेंट। तो ये जो एंजाइम है उसका सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज। तो बेटा ग्लूकोज कौन सा शुगर है, हेक्सोज की पेंटोज, हेक्सोज। तो पहला नाम क्या आएगा, हेक्सो। पहला नाम क्या आएगा, हेक्सो। इसका मतलब इसका जो सबस्ट्रेट है वो कौन सा शुगर है, हेक्सोस है। क्या है बेटा, हेक्सोस। अब सेकंड में फंक्शन आ रहा है। ये एंजाइम क्या कर रहा है, एंजाइम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट को ग्लूकोज में क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो बेटा जो भी एंजाइम ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, काइनेज। क्या बोलते हैं, तो एंजाइम का नाम क्या बन गया, हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज कभी आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज हेक्सोकाइनेज, तो आप बोलेंगे इसका मतलब ये है, इसका सबस्ट्रेट कौन है, हेक्सोस। हेक्सोस का मतलब क्या है, शुगर। शुगर को क्या बोलते हैं, हेक्सोस। क्यों बोलते हैं हेक्सोस, उसमें 6 कार्बन होते हैं। क्या कितने कार्बन है, 6, हेक्सोस बोलेंगे। काइनेज क्यों लगाया, क्योंकि ये जो ग्रुप, ये जो एंजाइम है ये आपका क्या कर रहा है, एटीपी के पास 3 फॉस्फेट्स हैं। कितने फॉस्फेट हैं, 3। एक फॉस्फेट को ग्लूकोज पे क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो जो भी एंजाइम ग्रुप ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं उसको क्या बोलते हैं, काइनेज। तो इसको क्या बोलते हैं, हेक्सोकाइनेज। ये मतलब है एंजाइम का। क्लियर। तो एंजाइम, हर एक एंजाइम में 2 वर्ड्स आएंगे। पहला वर्ड क्या बताएगा उसका, सबस्ट्रेट। सेकंड वर्ड क्या बताएगा, एंजाइम का फंक्शन। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको कभी लाइफ लॉन्ग कभी एंजाइम नहीं भूलेंगे आपको। अगर आप क्रैम करेंगे तो फिर आपको भूलते चले जाएंगे आप। क्लियर। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन चुका है। अब बेटा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सेकंड प्रोसेस में किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये आपस में क्या होते हैं, आइसोमर्स। क्या है ये आपस में, आइसोमर्स। क्या है, आइसोमर्स। तो अब इसका देखिए सबस्ट्रेट क्या आ गया, सेकंड रिएक्शन का सबस्ट्रेट क्या आ गया बेटा, ध्यान से देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस सेकंड रिएक्शन का सबस्ट्रेट क्या हो गया, फॉस्फोहेक्सोस। ग्लूकोज क्या बोलते हैं, हेक्सोस। क्या बोलते हैं ग्लूकोज को, तो इसका सबस्ट्रेट क्या आ गया, फॉस्फोहेक्सोस। नाम याद हो गया, क्योंकि यहां पे क्या लिखा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट से फॉस्फो हो गया, ग्लूकोज से क्या हो गया, हेक्सोस। तो क्या हो गया, फॉस्फोहेक्सोस। अब बेटा ये एंजाइम कर क्या रहा है, इसको इसके आइसोमेरिक फॉर्म में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। किस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। इसको बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, तो फंक्शन क्या हो गया इसका, आइसोमेरेज। फंक्शन क्या हो गया, एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज। फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज। मेरी बात समझ आ गई। तो सेकंड रिएक्शन क्या है आपकी, आइसोमेराइजेशन। सेकंड रिएक्शन क्या हो रही है आपकी, इसमें क्या हो रहा है, आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसमें कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम का नाम याद हो जाएगा आपको, फॉस्फोहेक्सो और आइसोमेरेज। ये पॉइंट क्लियर है। देखिए थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड रिएक्शन में देखिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन चुका है। ठीक है बेटा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन चुका है।
अब बेटा आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट भी बोल सकते हैं इसको। देखिए अब बेटा देखिए फ्रक्टोज फॉस्फेट एंजाइम का नाम क्या होगा? देखिए यहां पे एटीपी आ रहा है, एटीपी अपना एक फॉस्फेट किसको ट्रांसफर कर रहा है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को किसको ट्रांसफर कर रहा है? तो बेटा कौन सी एंजाइम लगेगी यहाँ पे? काइनेज। कौन सी एंजाइम लगेगी? आपको पता है काइनेज क्या करती है? ग्रुप को क्या करती है? ट्रांसफर करवाती है। समझ गए बात? पीछे काइनेज लग गया। सबस्ट्रेट का नाम क्या है? फॉस्फोफ्रक्टो। सबस्ट्रेट का नाम क्या है? फॉस्फोफ्रक्टोज। एंजाइम का नाम क्या होगा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अपनी बात समझ लगी आपको? देखिए बेटा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। इसका मतलब एक फॉस्फेट बाहर से क्या हो रहा है बेटा? ऐड हो रहा है। तो फॉस्फेट को कौन देगा? एटीपी देगा। कौन देगा वो? एटीपी। जब एटीपी अपना एक फॉस्फेट दे देगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी। एडीपी का मतलब क्या होगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहां से फॉस्फेट को कौन ट्रांसफर कर रहा है? एंजाइम का नाम क्या है? काइनेज। क्या नाम है? सबस्ट्रेट क्या है इसका? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? बेटा यहां तक आपके पास 3 रिएक्शन हो चुकी हैं। फर्स्ट रिएक्शन में आपका एटीपी कंज्यूम हुआ, थर्ड रिएक्शन में आपका एटीपी क्या हो गया है? कंज्यूम हो गया। 2 एटीपी आपके यहां तक क्या हो गया बेटा? कंज्यूम हो चुके हैं। फोर्थ स्टेप क्या है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टूट जाता है। यहां से क्या हो जाता है? टूटता है। इसके लिए एंजाइम क्या आएगी? एल्डोलेस। क्या कौन सी एंजाइम आएगी? एल्डोलेस। एल्डोलेस का मतलब ये है आप बेसिकली यहां पे आपके पास 2 भाग में टूटेगा। एक क्या होता है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट। कौन सा होता है? ये आपको नाम याद करना पड़ेगा। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट यहां पे आपका ब्रेस सेंटर से क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है। सेंटर से क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। किसमें स्प्लिट हुआ? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। किसमें ब्रेकडाउन हो गया बेटा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है बेटा? ये आपका फोर्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा? आपका जो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ना, ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। मेरी बात समझ लगी आपको कि नहीं? इसका मतलब ये है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट आपका 2 भाग में टूटा। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 भाग में टूट गया। अब ये जो बना था ना ये वाला, ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसका मतलब 5 रिएक्शन के बाद आपके पास क्या बन चुका है? आपके पास ग्लूकोज से क्या बन चुके हैं? 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट। क्या बन चुके हैं? 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट। और कितने एटीपी कंज्यूम हो चुके हैं यहां तक आपके? 2 एटीपीज। कितने एटीपी कंज्यूम हो चुके हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेपरेटरी फेज। यहां इसको बोलते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। यहां तक क्लियर है पॉइंट? अब ये 5 स्टेप में आपको पता लगा कि ग्लाइकोलाइसिस में फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसमें एंजाइम का नाम क्या होता है? हेक्सोकाइनेज। सेकंड प्रोसेस में क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट होता है? उसमें एंजाइम कौन सी होती है? फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। क्योंकि प्रोसेस कौन सा है? आइसोमराइजेशन हो रही है। थर्ड स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होता है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। अब यहां से एक फॉस्फेट ऐड होगा, एंजाइम कौन सी लगेगी? काइनेज। और सबस्ट्रेट क्या है यहां पे? फॉस्फोफ्रक्टो। कौन सा सबस्ट्रेट है? तो एंजाइम का नाम क्या होगा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फोर्थ स्टेप में क्या होगा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टूटेगा। ये किसमें टूटेगा? 2 भाग में टूटेगा। कौन कौन से? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इसको कौन सी एंजाइम लगेगी? एल्डोलेस। कौन सी एंजाइम लगेगी?
उसके बाद फिफ्थ स्टेप में जो आपका यहाँ पे ये डाइहाइड्रोक्सी एस्टर फॉस्फेट बना ना बेटा, ये इस अपने आइसोमर पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो क्या है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो 5 रिएक्शन के बाद आपके पास में क्या है, आपके पास ग्लूकोज, एक ग्लूकोज से कितने ग्लिसरॉल्डिहाइड बन चुके हैं, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन चुके हैं, और साथ में आपके पास 2 एटीपी क्या हो चुके हैं, कंज्यूम हो चुके हैं। यहाँ पे एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी यूटिलाइजेशन प्रोसेस।